झारखंड और मैं हूँ आपके साथ वंशिका खानाकर। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं तमाड़ प्रखंड में मौजूद हूँ और आज यहाँ के स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा 5 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। ये बहुत महत्वाकांक्षी सड़क है और बहुप्रतीक्षित सड़क है। इन सड़कों की शुरुआत आज सालगाड़ी से और उसके बाद जानूपुड़ी और फिर पबाईपुड़ी, जगैसुगु और ये गोड़ाईडी, ये 5 सड़कों का शिलान्यास किया गया है। और निश्चित तौर पे हज़ारों लोगों की ये मांग रही थी ये सड़कों को लेकर, और आज उनका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सड़कों के निर्माण हो जाने से सैकड़ों गांव के जो लोग हैं उनके आवागमन की जो सुविधा है वो बड़ा आसानी से। सबसे मुख्य बात यह है कि इन तमाम सड़कों की जो मुख्य पथ है वो रांची टाटा रोड है, NH-33 है। तमाम जो 5 सड़कों की जो शिलान्यास किया गया है वो सड़क जो है वो सीधे तौर पे मुख्य सड़क रांची टाटा रोड NH-33 को जोड़ती है। तो ऐसे में निश्चित तौर पे लोगों के लिए, चाहे वो राजधानी रांची को जाने को हो या फिर टाटा की बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए भी काफ़ी आसानी है। और साथ ही साथ प्रखंड मुख्यालय हो या फिर थाना हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए, पहुँच पथ के लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम लोग सीधे तौर पे स्थानीय विधायक से जुड़ेंगे, उनसे बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज़ झारखंड बने रहिए। इस वक्त जो है विधायक स्थानीय ग्रामीणों से बातें भी कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। बने रहिए। हमारे क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सड़कें जो जर्जर अवस्था में थी और उसका रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी था। रिपेयरिंग करने के बाद तो नए सिरे से बनाना उसको बहुत आवश्यक था। तो उन सभी सड़कों का आज पुनः शिलान्यास किया गया और मैं ये कह सकता हूँ कि इन सड़कों पर पूरी तरीके से राज्य सरकार ने 100% अपना पैसा खर्च किया है। 1 रुपया भी केंद्र सरकार का इसमें अंश नहीं है। जितने भी पुरानी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी थी उसमें भी केंद्र का पैसा 60% और राज्य का पैसा 40% लगता था। लेकिन अभी जिन सड़कों का हम लोग पुनर्निर्माण करा रहे हैं और वो भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में पूर्व में सड़क बनी थी, उन सभी सड़कों को जब केंद्र सरकार ने अपना साथ और सहयोग देना बंद कर दिया, तब राज्य सरकार ने ये तय किया कि भाई हमारे राज्य हमारा है, राज्य के लोग हमारे हैं, तो उनको सड़क में कोई दिक्कत ना आए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बहुत मजबूत निर्णय लिया कि भाई करीब 15,000 किलोमीटर जो हमारी जो पुरानी सड़कें हैं जिनका उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गया है, उन सभी सड़कों का पुनर्निर्माण अपने पूरे खर्चे पे करेंगे। तो वही उसी योजना के तहत में आज देखेंगे कि इन सड़कों का पुनर्निर्माण। विधायक जी, एक बार सवाल हम लोग करते हैं, फिर एक बार सवाल उठी है। आज कोटा में श्रमदान करके जो रोड को चलने लायक बनाया गया है और लगातार आग्रह होता है लोगों का कि आपसे सवाल कौन सी सड़क के बारे में? यही मुख्य सड़क जो है, मुख्य सड़क का तो टेंडर निकल चुका है। हम ऑलरेडी वो टेंडर में है, वो प्रक्रिया में है। जैसे ही उसका टेंडर प्रक्रिया डिसीजन भी हो गया है, तो देखिए आप वो लोग इस तरीके का आयोजन प्रायोजन कर रहे हैं, मेरे समझ से परे है। तो हम तो देखिए हम लोग तो परमानेंट समाधान की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को इस आड़ में अगर राजनीति नहीं, ग्रामीण ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ये क्लैरिटी के साथ कह दे रहे हैं कि भाई ये सड़क का पुनर्निर्माण का सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गया, उसका शिलान्यास भी जल्दी हम लोग कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग समाधान कर ही रहे हैं। देखिए अब ये है कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंडों को आप देखेंगे तो उसमें कितनी लंबी सड़क है, अब गिनते गिनते हमको लगता है कि समय लग जाएंगे। हम लोग एक एक करके सभी सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं और लगातार पिछले हमको लगता है 6 महीने से तो सड़कों का ही शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। और इस क्रम में हम लोग बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जिसको शुरुआत करने में हम लोग सफलता पाए हैं, जो अंतिम दौर पर है। अब बहुत जल्द उनका निर्माण कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। और जो सड़कें मैंने पहले भी कहा है, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा से एक बात को कहा हूँ कि भाई सड़कें तो इस 5 साल के मेरे कार्यकाल में कोई ऐसा सड़क नहीं बचेगा जो खराब पड़ा हुआ है, जिसमें गड्ढे हैं। सारे सड़कों का हम लोग निर्माण कार्य हर हालत पर करा देंगे। आप देखेंगे कितनी सड़कें अभी बच रही हैं, अब गिनने निकलेंगे तो बहुत कम सड़कें भी बची हुई हैं। तो हमारे पास जो 6-8 महीने का समय है, उस समय सीमा के अंतर्गत में सारे सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे और ख़त्म भी करवाएंगे। कोई नहीं है, इन लोग 2 जन है। थोड़ा
आर्थिक कष्ट है तो हम मदद करूँगा, मदद करूँ, लेकिन जो आगे स्कूल में जाता है, ठीक है। और 5 क्लास जो भी हो जाए तो मैं क्वेश्चन नहीं दूँगा, तो 5 क्लास पास करी तो ना करवा 5 क्लास के 5 क्लास पहले तो नहीं हुई हमारे, तो 1 साल कम से कम अगले साल में करवाए दूँ, लेकिन 1 साल जो बड़ा बनाते ही दिक्कत है, उनके गाँव में मदद कर देंगे। अब क्या दिक्कत है बोलो? नहीं तो और तो स्कूल जाएंगे एक साल देखिए इसको थोड़ा आप लोग दर्ज कर लीजिए, अगर कोई आर्थिक दिक्कत है तो हम मदद कर देंगे, ठीक है। लेकिन 1 साल आप लोग इस बच्ची को बढ़ा दीजिए किसी भी तरीके सब मिलजुल करके, ठीक है। और इसको स्कूल छोड़ने में थोड़ा सा आप लोग सबको मदद करना पड़ेगा। ये इतना काम आप लोग खाली कर दीजिए, बाकी इसको पढ़ाने का खर्चा है तो हम देंगे, और इसको हम अगले साल करा देंगे तो थोड़ा सा आप लोग को आसानी होगी, लेकिन 1 साल आप लोग को कष्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं, कहाँ गए आप इसको देख लीजिए, 1 साल आप लोग खाली कष्ट कीजिए, ठीक है। देख लेना कुछ अगर दिक्कत होगा इसको 1 साल तक अभी सब एक हम अभी आपका गोंडाई डी में है, जो मरदान चौक से पहले है, ठीक है ना। वहाँ देखिए ना, अभी कुछ महिला लोग हमारे पास आई हुई है, हम बैठे हुए थे तो बोले कि पेंशन इनका अभी तक हो नहीं पाया है कुछ लोगों का। अब ये तो हमको नहीं पता कि भरे हैं नहीं भरे हैं, लेकिन एक बार आप इसको पर्सनली थोड़ा चेक करवा लीजिए, ठीक है ना। कि जितने लोगों का नहीं हो पाया है उतना सभी लोगों का फॉर्म भरवा दें, ठीक है। नहीं आप नहीं ऐसा है ना कि इनको अब 60 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे तो आप किन्हीं को भेज दीजिए। और यहाँ हाँ हाँ मरदान पंचायत ठीक हम सब करवा देते हैं। कोई गांव का नाम गोंडाई डी ठीक ठीक है। हाँ।